अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। सबसे पहले मैं एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करूंगा जिसे मैं हमेशा की तरह मेन एनिमेशन ये नाम दे देता हूं। विड्थ में इसकी रखूंगा 1920, हाइट 180, फ्रेम रेट 30, ड्यूरेशन भी 30 और बैकग्राउंड कलर ब्लैक और ओके पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में जाके टाइटल सेक्शन पे क्लिक कर दूंगा। अब मैं अपना टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करता हूं और मैं अपना मनपसंद टेक्स्ट यहाँ पे टाइप करता हूं और फॉन्ट में चूज़ करता हूं ऑसवेल। आप कोई भी फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं और इसका कलर जो है वो मैं वाइट रख देता हूं और कुछ इस तरीके से मुझे टेक्स्ट मिल जाएगा। अब इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करूंगा कंट्रोल अल्ट होम ताकि उसका एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाए। उसके बाद मैं जाऊंगा अलाइन टैब में, अलाइन इट हॉरिजॉन्टली, अलाइन इट वर्टिकली, एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन और उसकी स्केल कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। अब पैराग्राफ में जाके मैं सबसे पहले इसे सेंटर टेक्स्ट कर देता हूँ। कैरेक्टर में जाके इनका अल्फ़ाबेटिकल डिस्टेंस भी थोड़ा कम कर दूंगा और उसके बाद मैं फिर से कंट्रोल अल्ट होम प्रेस करूँगा। उसके बाद अलाइन टैब में जाके अलाइन इट हॉरिजॉन्टली और अलाइन इट वर्टिकली कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा एनिमेट में और उसके बाद चूज़ करूँगा पोजीशन। मैं इसकी पोजीशन नीचे लेके आऊँगा। रेंज सिलेक्टर में जाके एक की फ्रेम स्टार्ट पे बना देंगे हम लोग और मैं जाऊँगा अराउंड 2 सेकेंड्स पे और इसे कर देंगे वैल्यू 100। उसके बाद मैं सिमिलरली स्टार्ट में जाऊँ, एनिमेटर 1 में ऐड में प्रॉपर्टीज़ में मैं चूज़ करूँगा यहाँ पे ट्रैकिंग और उसकी ट्रैकिंग कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दो तो इस तरीके की चीज़ मुझे मिल रही होगी। उसी के साथ साथ मैं ऐड में जाके प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पे जो ओपेसिटी है उसे भी कर दूँगा 0। ओके, तो आप देख सकते हैं कि मुझे कुछ इस तरीके का रिवीलिंग एनिमेशन मिल रहा होगा। अब इन की फ्रेम्स को मैं सिलेक्ट करूँगा और F9 पे क्लिक कर दूँगा और मैं जाऊँगा ग्राफ एडिटर में, इसे सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। ओके, तो आप देख सकते हैं कि मुझे इस तरीके का एनिमेशन यहाँ पे मिल रहा होगा। अगर आप चाहें तो इस एनिमेशन को 1.10 फ्रेम्स तक भी लेके आ सकते हैं ताकि एनिमेशन थोड़ा फास्ट हो जाए। अब मुझे यहाँ पे चाहिए ये कि ये मुझे इस टेक्स्ट की मैं कंट्रोल D करके एटलीस्ट 5 कॉपीज़ बना दूंगा। ये जो 5th लेयर है मैं जाऊँगा अपने कैरेक्टर टैग में, इसे मैं कर दूंगा रेड कलर का। ओके, उसके बाद ये जो 4th लेयर है इसे सिलेक्ट करूँगा, उसे मैं कर दूंगा ग्रीन कलर का। 3rd लेयर इसे सिलेक्ट करो, इसे कर दो ब्लू कलर का। ठीक है, 2nd लेयर इसे मैं चूज़ करूंगा ब्लैक कलर और वाइट कलर का स्ट्रोक और स्ट्रोक रखेंगे 1। ओके, और 1st लेयर वाइट कलर की। ओके, उसके बाद पेज डाउन बटन 2 बार प्रेस करो, 4th लेयर यहाँ पे लेके आओ। सिमिलरली इन्हें एक दूसरे के पीछे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दो। ओके, तो हमें इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब इन सभी को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट C करके प्रेस करेंगे हम लोग और इसे नाम दे देंगे टेक्स्ट 01। ओके, सिमिलरली अब हम ये करेंगे कि इसके अंदर जाएंगे और ये जो अपर लेयर है इसे कंट्रोल C करके मेन एनिमेशन में जाके कंट्रोल V करके पेस्ट करेंगे और इस बार इसका जो फिल है वो हटा के सिर्फ वाइट कलर रख देंगे और स्ट्रोक रखेंगे उसकी 1 पिक्सल्स। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये एक स्ट्रोक लेयर है। अब हमें करना ये है, हम F4 प्रेस करेंगे और इन दोनों लेयर्स को मैं 3D में कन्वर्ट कर दूंगा। उसके बाद राइट क्लिक न्यू और एक कैमरा ला देंगे हम लोग जिसका एंगल ऑफ व्यू में रख दूंगा 39 और ओके पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद राइट क्लिक न्यू और एक नल ऑब्जेक्ट और उसे कन्वर्ट कर दो 3D में और ये कैमरा इस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट होगा। ओके, उसके बाद अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें ये एनिमेशन मिल जाता है और अराउंड 2 सेकेंड पे मैं इस नल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, R फॉर रोटेशन, सभी रोटेशन पे की फ्रेम क्रिएट करो। ओके, 3 सेकेंड पे जाके मैं इसे कुछ इस तरीके से रोटेट कर दूंगा, इसे इस तरीके से भी रोटेट कर दूंगा और इस तरीके से भी रोटेट कर दूंगा। सिमिलरली यहाँ पे S फॉर स्केलिंग ऑप्शन, एक की फ्रेम यहाँ पे U प्रेस करो, यहाँ पे जाके इसकी स्केल जो है वो मैं कुछ इस तरीके से घटा देता हूँ। ओके, सिमिलरली ये जो मोशन टेक्स्ट है P फॉर पोजीशन, एक की फ्रेम यहाँ पे बना दो और इस पॉइंट पे जाके इसकी जो Z पोजीशन है वो मैं कर दूंगा 20 या फिर चलो -20 कर देते हैं ताकि ऊपर आ जाए और उसकी जो स्ट्रोक विड्थ है वो मैं रखूँगा 0.5 और लेट्स से 0.2 और समथिंग। ओके, या 0.5 ठीक है, आप चाहे तो बाद में कम भी कर सकते हैं। अब इसी को मैं कंट्रोल D करूँगा फिर से U और इस बार मैं इसे कर दूंगा -40।
अगेन कंट्रोल डी यू, ओके। और मैं इसे और थोड़ी और इसके डुप्लीकेट्स बना दूंगा, एटलीस्ट 1 2 3 4 5 6 7 डुप्लीकेट्स हैं। यू प्रेस करो इसके, और यहाँ पे हमें इसकी एडजस्टमेंट करनी होगी। मैं थोड़ा इसे यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। तो यहाँ पे Z40 है, यहाँ पे मैं रख दूँगा -60, यहाँ पे कर दूँगा -80, यहाँ पे कर देंगे -120 या -100, यहाँ पे कर दो -120, यहाँ पे कर दो -140, कुछ इस तरीके से, ओके। और इन सभी को सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर दो, और अब इन्हें नीचे लेके आओ और फिर से यू प्रेस करो, और इस बार इन सभी को थोड़ा सा ऐसे पीछे जाके शिफ्ट होल्ड करके मैं प्रॉपरली इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दूंगा, ओके। तो आप देख सकते हैं कि हमें ऐसे एनिमेशन दिख रहा होगा, ओके। तो मैं यहाँ जाता हूँ, और ये जो नल ऑब्जेक्ट है एस फॉर स्केलिंग, इसकी स्केल जो है मैं फिर से थोड़ी ही छोटी कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से, ओके। यू प्रेस करो और इसे थोड़ा सा और ऐसे रोटेट कर दो, ओके। सिमिलरली अब हमें इस कैमरा को सिलेक्ट करना है और यू प्रेस करना है और डबल ए प्रेस करो। उसके बाद ये जो डेप्थ ऑफ फील्ड है इसे हम इनेबल कर देंगे, और इसकी एपरेचर वैल्यू हम रख देंगे 150, ओके। और अब हमें इसका फोकस डिस्टेंस है वो एडजस्ट करना है, तो मैं अराउंड 1000 एडजस्ट कर लेता हूँ। पहले ब्लर दिख रहा है तो 1500 कर देते हैं ताकि वो प्रॉपरली सेंटर में आ जाए। 2000 करके देख देते हैं, ओके। इसे आप चाहिए तो क्वाड रेजोल्यूशन में भी रख सकते हैं या फिर फुल रेजोल्यूशन में, अगर आपका पीसी हैंडल कर पाए। चलो इसे 2100 करके देखते हैं। हमारा मेन पर्पज़ ये है कि कैमरा जो है, ये जो सेंटर वाला टेक्स्ट है ये वाला, उस पर फोकस्ड होना चाहिए। तो मैं 2200 करके देखता हूँ, ओके। ये पोर्शन ठीक लग रहा है। और अगर आप चाहें तो एपरेचर वैल्यू 250 भी रख सकते हैं, जिसकी मदद से बाकी के जो एरिया पोर्शंस हैं वो ब्लर आउट हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से। तो एपरेचर वैल्यू पे हम एक की फ्रेम बना देंगे, यू प्रेस करेंगे, उसके बाद मैं जाऊंगा अराउंड 2 सेकेंड पे, या फिर आप यू प्रेस करो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी की फ्रेम्स बनी हुई है, तो इस पॉइंट पे एपरेचर वैल्यू कर दो 0, ओके। और अब हम इन सभी की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे, इस नल ऑब्जेक्ट वाली और ये बाकी सब, और सभी को F9 पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे ग्राफ एडिटर में, इन सभी की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके इनका एक हैंडल यहाँ पे लेके आएंगे और एक हैंडल यहाँ पे लेके आएंगे। तो अब जब मैं एनिमेशन देखूँगा इस पॉइंट पे हमें कुछ इस तरीके का चीज़ मिल रही होगी। इसे मैं क्वार्टर कर देता हूँ ताकि ज़्यादा हैवी ना हो, ओके। तो इस तरीके से ये चीज़ मिल जाएगी। अब इसी नल ऑब्जेक्ट को मैं P4 पोजीशन एक की फ्रेम बना दूंगा और अल्ट क्लिक करूंगा स्टॉप वॉच पे, और मैं अप्लाई करूंगा विगल 2,2,2, ओके, जिसकी मदद से हमें एक विगल एनिमेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ, सबसे पहले ये एनिमेशन मिल जाता है, उसके बाद इस तरीके का एनिमेशन मिल रहा होगा, ओके। और जब मैं इसे फुल रेजोल्यूशन पे देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे दिख रही होगी। उसके बाद मैं चाहूँगा कि पीछे एक बैकग्राउंड लेयर हो, या फिर यू प्रेस करो और समवेयर अराउंड 4 सेकेंड पे जाके मैं इन सभी को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट सी, और इसे नाम दे दूँगा टेक्स्ट एनिमेशन, और ओके पे क्लिक करेंगे। अल्ट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से इसे यहाँ पे लेके आओ, और इस बार इसे राइट क्लिक टाइम रिवर्स लेयर्स, उसकी मदद से होगा ये कि अब ये उल्टा एनिमेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसे प्रॉपरली यहाँ पे लेके आओ, और इसे क्वार्टर रेजोल्यूशन पे अगर मैं रखता हूँ तो इस पॉइंट पे ये वापस ऐसे एनिमेट हो जाना स्टार्ट हो जाएगा। और 8 सेकेंड पे मैं एन प्रेस करूँगा, और अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो पहले मुझे ये एनिमेशन दिखता है, उसके बाद
मुझे ये एनिमेशन रिवर्स फॉर्मेट में दिखेगा। अब मैं चाहता हूँ कि इसके पीछे एक बैकग्राउंड एनिमेशन भी हल्का सा चलता रहे, तो मैं कंट्रोल एन प्रेस करके इसे नाम दे देता हूँ बीजी। कंट्रोल वाई सॉलिड लेयर इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके मैं फ्रैक्टल नॉइस इफेक्ट अप्लाई कर दूंगा। मैं जाऊंगा बेसिक्स में, यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा टर्बुलेंस स्मूथ। सॉफ्ट की जगह मैं चूज़ करूँगा ब्लॉक्स। कॉम्प्लेक्सिटी हम रखेंगे 12 और ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट हम रखेंगे अराउंड 150 और ब्राइटनेस मैं बहुत ही छोटा रख देता हूँ। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ में जाके इसकी जो स्केल है वो मैं हल्की सी कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दूँगा। ओके, और उसके बाद मैं इसका इवोल्यूशन टैब भी एनिमेट कर सकता हूँ। ओके, तो अल्ट क्लिक ऑन दिस इवोल्यूशन टैब और यहाँ पे अप्लाई कर दो टाइम स्टार 200। ओके, तो हमें एक इस तरीके का एनिमेशन दिख रहा होगा और आप इसे फुल रेजोल्यूशन में देखेंगे तो इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। आप इसकी स्केल या फिर इसकी ब्राइटनेस जो है अगर एनिमेट करेंगे तो इसकी क्वांटिटीज़ कम हो जाएंगी, और आप यूनिफॉर्म स्केल में जाके अगर इसे डिसेबल कर देंगे और इसकी जो स्केल एंड हाइट विड्थ है वो आप डिफरेंट इस तरीके से एडजस्ट भी कर सकते हैं। आप इसे 2 भी रख सकते हैं, तो आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का एनिमेशन भी दिख रहा होगा। ओके, तो ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इस वाले पोर्शन से खुश हूँ तो मैं इसे इस तरीके से एडजस्ट कर देता हूँ। अब मैं जाऊँगा मेन एनिमेशन में, मैं कंट्रोल 0 प्रेस करूँगा और ये जो बीजी लेयर है उसे यहाँ पे ला के रख देता हूँ और इसे फुल रेजोल्यूशन में देखूँगा तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। ओके, तो उसे हम इस तरीके से आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर इस तरीके का जो टेक्स्ट एनिमेशन है वो एनिमेट कर सकते हैं। आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। सबसे पहले हम एक न्यू कंपोजिशन बनाएंगे जिसे हम नाम दे देंगे मेन एनिमेशन, और इसकी विड्थ होगी 1920, हाइट 180, फ्रेम रेट 30 और ड्यूरेशन होगा 1 मिनट एंड बैकग्राउंड कलर होगा वाइट कलर एंड सिंपली हिट ओके। उसके बाद हम जाएंगे चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। सबसे पहले हम कंट्रोल वाई प्रेस करके एक सॉलिड बैकग्राउंड लेयर बना देंगे और इसे हम वाइट कलर दे देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे और इसे लॉक कर देंगे ताकि हमें एक अच्छी सी लेयर मिल जाए। उसके बाद हम एक टेक्स्ट टाइप करेंगे। मैं यहाँ पे मोशन टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ और इसका कलर जो है वो मैं ब्लैक कलर रख दूँगा और फॉन्ट है मैं रेगुलर फॉन्ट यूज़ करूँगा। उसके बाद हम जाएंगे अलाइन टैब में, इसे अलाइन इट हॉरिजॉन्टली और उसके बाद अलाइन इट वर्टिकली ताकि ये प्रॉपरली सेंटर में आ जाए। ओके, सो उसके बाद हम इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, एक वाइट वाली और एक टेक्स्ट वाली, और हम कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करेंगे एक प्री कंपोजिशन लेयर बनाने के लिए और इसे हम नाम दे देंगे टेक्स्ट और इसे ओके पे क्लिक कर देंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम फिर से एक टेक्स्ट और टाइप करेंगे जिसका नाम होगा डिज़ाइन। ओके, मैं अगर इस लेयर को हाइड कर दूं तो आप देख सकते हैं ये एक टेक्स्ट लेयर है, उसे भी हम अलाइन सेंटर कर देंगे। उसके बाद कंट्रोल अल्ट होम प्रेस कर दीजिएगा ताकि वो प्रॉपरली सेंटर में आ जाए। उसके बाद एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन और उसकी जो स्केल है मैं थोड़ी छोटी कर दूंगा अराउंड 50 कुछ इस तरीके से, और इस टेक्स्ट लेयर को हम पीछे लेके जाएंगे और इसे हाइड कर देंगे। ओके, अब इसके बाद हमें टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है और हमें जाना है इफेक्ट एंड प्रीसेट्स में और हमें एक इफेक्ट टाइप करना है जिसका नाम है CC स्प्लिट और इसे डबल क्लिक करके अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे 2 इफेक्ट होते हैं, CC स्प्लिट 2 और CC स्प्लिट। हमें CC स्प्लिट पे क्लिक कर देना है और एक की फ्रेम हमें यहाँ पे क्रिएट कर देनी है स्टार्टिंग में। उसके बाद U प्रेस कीजिएगा ताकि आपकी जो की फ्रेम है वो रिवील हो जाए। उसके बाद जाइए अराउंड 2 सेकेंड पे और इसकी जो वैल्यू है वो हम बना देंगे 50 और इस हमारे ड्रॉप डिज़ाइन टेक्स्ट लेयर को हम इनेबल कर देंगे। चलो इसकी वैल्यू 13 रख देते हैं कुछ इस तरीके से। अब हम इस की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे और हम प्रेस करेंगे F9 ऑन कीबोर्ड ताकि हम इसे इजी नीज आउट दे सके। उसके बाद इस टेक्स्ट इस की फ्रेम्स को हम सिलेक्ट करेंगे और हम जाएंगे ग्राफ एडिटर में। हम इस लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट होल्ड करके
मैं एक लाइन यहाँ पे खींच दूंगा और एक लाइन यहाँ पे खींच दूंगा। पर सबसे पहले इस तरीके का ग्राफ दिखने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करना है, और बाय डिफ़ॉल्ट कभी कभी ये चीज़ एडिट वैल्यू ग्राफ पे होगी, इसलिए आपको इस तरीके की लाइंस दिखेंगी। आपको सिंपली राइट क्लिक करना है और एडिट स्पीड ग्राफ करना है ताकि आपको ये लाइन दिखे, और इस तरीके से आप इसे एडजस्ट कर दें। तो अगर आप देखें तो हम, और इसे मैं अगर स्पेस बार दबा के प्ले करूँगा तो हमें कुछ इस तरीके का एनिमेशन मिल जाएगा। अब हमें अपने आगे के एनिमेशन पे ध्यान देना है, तो मैं इन्हें सिलेक्ट करूँगा और इन्हें मैं यहाँ पे लेके आऊँगा थोड़ा आगे। अब हमें प्रेस करना है F4। F4 करने से ये जो ऑप्शंस है वो स्विच हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम इन सारी लेयर्स को 3D में कन्वर्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम राइट क्लिक, न्यू, और एक कैमरा ऐड कर देंगे, और ये सेटिंग्स हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। मेक श्योर कि आपका जो एंगल व्यू का वैल्यू हो वो 39 हो, और सिंपली हिट ओके। उसके बाद राइट क्लिक करके न्यू और एक नल ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे, और उस नल ऑब्जेक्ट को हम 3D में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये जो नल ऑब्जेक्ट है ये हमारे कैमरा को कंट्रोल करेगा, तो इसीलिए हम इस कैमरा को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जो पेरेंट एंड लिंक ऑप्शन है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, उसे हमें सिर्फ यहाँ पे इसे ऐसे पेरेंट कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका नाम आ गया है, इसका मतलब ये जो नल है वो इस कैमरा को कंट्रोल कर रहा है। अब हम R प्रेस करेंगे रोटेशन के लिए, और एक की फ्रेम हम यहाँ दे देंगे, और उसके बाद हम स्केलिंग ऑप्शन पे भी क्लिक करेंगे और एक की फ्रेम दे देंगे। हिट U ताकि आपको वो सारी की फ्रेम्स नज़र आ जाए। इस नल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और U प्रेस करो। उसके बाद जाओ अब समवेयर अराउंड 2 सेकेंड, और बाकी की फ्रेम्स पे फिर से सिलेक्ट करो। अब हम जाएंगे स्टार्ट में, और अब हम इसे रोटेट कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो मैं इसे दे देता हूँ 45 वैल्यू। उसके बाद Z रोटेशन पे भी मैं, या फिर X रोटेशन में इसे कुछ इस तरीके से बना देता हूँ, और Z रोटेशन कुछ इस तरीके से, और स्केल जो है इसकी वो मैं कुछ इस तरीके की रख देता हूँ, ओके। उसके बाद P फॉर पोजीशन, एक की फ्रेम हम क्रिएट करेंगे। उसके बाद U प्रेस करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, और फिर से एक की फ्रेम सेलेक्ट कर देंगे। अब स्टार्ट में जाके इसकी जो पोजीशन है वो मैं कुछ यहाँ पे रख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके का एनिमेशन दिख रहा है। अब ये जो की फ्रेम है मैं इसे समवेयर अराउंड 4 सेकेंड तक ले जाता हूँ ताकि हमें एक स्मूथ एनिमेशन दिखे। अब आप इन लेयर्स को सिलेक्ट कीजिएगा और F9 पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि एक ईजी इन ईज आउट एनिमेशन हो। उसके बाद सेम चीज़ हमें फॉलो करनी है, हमें जाना है ग्राफ एडिटर में, हमें इस लेयर्स को सिलेक्ट करना है, ड्रॉप यहाँ पे, और इसे यहाँ पे लाके रख देना है। तो आप देखें तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही है। अब आप चाहें तो इसे थोड़ा सा आगे लेके जा सकते हैं कुछ इस तरीके से, ओके। अब हम फिर से राइट क्लिक, न्यू, और एक अनदर नल ऑब्जेक्ट बना देंगे, और ये जो फर्स्ट नल ऑब्जेक्ट है इससे पेरेंट कर देंगे। अब इस नल ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे और प्रेस करेंगे P, और हम अल्ट होल्ड करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे ताकि हमें यहाँ पे एक एक्सप्रेशन टाइप करने को मिल जाए। हम यहाँ पे टाइप करेंगे विगल, हम यहाँ पे देंगे 3,3। अब उससे होगा ये कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हमें हल्का सा एनिमेशन दिख रहा है जो कि विगल हो रहा है। अगर आपको 3 वैल्यू ज़्यादा दिख रही है तो आप 2 पे भी कर सकते हैं इसे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख जाएगी। अब हम इस नल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और U प्रेस करेंगे, और इसकी जो स्केलिंग वैल्यू है, इसकी जो इनिशियल की फ्रेम है, मैं उसे यहाँ पे ला के रख देता हूँ, ओके। और आई थिंक हमें वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही अच्छा दिख रहा है। उसके बाद ये जो कैमरा है, अब यहाँ पे हमें डेप्थ ऑफ फील्ड इनेबल करनी है, तो हम डबल A पे क्लिक करेंगे, मतलब A 2 बार हमें क्लिक करना है, और यहाँ पे जो डेप्थ ऑफ फील्ड है उसका ऑप्शन हमें इनेबल कर देना है। अब एपरेचर वैल्यू जो है मैं वो रख देता हूँ 200, और फोकस डिस्टेंस मैं रख देता हूँ 4000। तो आप देख सकते हैं कि ये अलग जगह पे फोकस कर रहा है। अगर मैं इसे सपोज 6000 कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं ये कहाँ पे फोकस कर रहा है।
ठीक है। और ब्लर वैल्यू है वो मैं कर देता हूँ 150, तो आप देख सकते हैं। अब आप अपने अकॉर्डिंग इसकी जो वैल्यू है वो सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसे 1000 कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये कहाँ पे फोकस कर रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज सेट करें। अब मैं चाहता हूँ ये कि ये जो है वो इस एम और ओ जो है उस पर फोकस करे इनिशियली। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ और अपर्चर वैल्यू में रख कर देता हूँ 4000। ओके। और एक की फ्रेम में फोकस डिस्टेंस पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा यू। उसके बाद मैं जाऊँगा समवेयर अराउंड यहाँ पे और इसका जो फोकस डिस्टेंस है वो मैं कर दूंगा 6000। ठीक है। तो हमें कुछ इस तरीके का एनिमेशन दिख जाएगा। और हिट यू। एक काम करते हैं हम, ये जो की फ्रेम्स है इसे मिनिमाइज कर दो। इसे हम सभी को सिलेक्ट कर देंगे और इसे हम कर देंगे अराउंड 2 सेकेंड के आसपास। और इस कैमरा को सिलेक्ट करो और ये जो चीज़ है इसे यहाँ पे ला के रख दो। तो इनिशियली क्या होगा, हमें ये कैमरा का फोकस डिस्टेंस वाला एनिमेशन मिल जाएगा कुछ इस तरीके का, जैसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक की फ्रेम सिलेक्ट करो और ये की फ्रेम में हटा देता हूँ और ये जो की फ्रेम है इसे यहाँ पे कर दो। तो इनिशियल वैल्यू मैं रखूँगा 2000 और 2 सेकेंड पे आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू हम रखेंगे 3600। ठीक है। तो हमें कुछ इस तरीके का फोकस वाला एनिमेशन दिख जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर जाएंगे और ये जो ब्लर लेवल है इसे की फ्रेम दे देंगे। उसके बाद यू, उसके बाद थोड़ा आगे जाके हम इसकी वैल्यू 0 कर देंगे ताकि वो जो फोकस वाला एनिमेशन है वो चला जाए। तो अगर मैं इसे क्वार्टर रिजोल्यूशन में रख के देखता हूँ एनिमेशन, तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद हम इस टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इफेक्ट एंड प्रीसेट्स में जाके हम ड्रॉप शेडो इफेक्ट इस पे अप्लाई कर देंगे और इसकी जो सॉफ्टनेस है वो हम रख देंगे 100 और ओपेसिटी रख देंगे 30। और अगर मैं इसे फुल रेजोल्यूशन में देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिखाई दे देगी, कुछ इस तरीके की। और ये जो ड्रॉप शेडो इफेक्ट है आप देख सकते हैं यहाँ पे भी दिख रहा है, तो हमें वो सब नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यू। अब हमारा एनिमेशन यहाँ पे चालू हो रहा है तो हम इनिशियल ओपेसिटी जो है एक की फ्रेम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। उसके बाद यू क्रिएट पे क्लिक करो और थोड़ा सा हम पीछे चले जाएंगे और इसकी जो ओपेसिटी है वो 0 कर देंगे। और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 30 लेट्स मेक इट 20, कुछ इस तरीके की। तो हमें इस तरीके का एनिमेशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब जब मैं इस एनिमेशन को देखता हूँ तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम इस तरीके का टेक्स्ट एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट में बना सकते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। सबसे पहले हम एक नया कंपोजिशन क्रिएट करेंगे जिसे मैं नाम दे दूंगा पोस्टर। और विड्थ जो है इसकी मैंने रखी है 1080, हाइट रखी है 1080, फ्रेम रेट रखी है 30, ड्यूरेशन रखी है 1 मिनट एंड बैकग्राउंड कलर ब्लैक कलर। और उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और हम टाइटल सेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो प्रोजेक्ट विंडो है यहाँ पे आप सिंपली डबल क्लिक कर सकते हो या फिर आप अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल आई क्लिक कर सकते हो ताकि आप अपनी मनपसंद इमेज यहाँ पे इंपोर्ट कर पाएँ। अब मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूँगा, आप कोई भी इमेज चूज़ कर सकते हैं और इंपोर्ट पे क्लिक कर दूँगा तो ये प्रोजेक्ट विंडो पे आ जाएगी। अब यहाँ से हम सीधा इसे अपनी जो विंडो है वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आप देख सकते हैं इमेज यहाँ पे आ चुकी है। अब एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, मैं इसकी जो स्केल है वो थोड़ी छोटी कर दूँगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद आर फॉर रोटेशन और उसे इस तरीके से रोटेट कर दूँगा। अब एक की फ्रेम में करूँगा रोटेशन पे और पी फॉर पोजीशन एक की फ्रेम यहाँ पे और यू प्रेस करूँगा ताकि दोनों की फ्रेम्स रिवील हो जाए। और अब हम जाएंगे 10 सेकेंड पे और इसे यहाँ से यहाँ लेके आएंगे और इसे मैं करूँगा 1 1। ओके।
तो अगर आप इस इमेज को देखें हमें कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में मैं इनिशियली इसे थोड़ा सा यहाँ पे रख के रख दूँगा ताकि कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल जाए। अब हम इसे सिलेक्ट करेंगे, हम जाएंगे इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे ब्लर इफेक्ट, और ब्लर इफेक्ट में हम चूज़ करेंगे गॉसियन ब्लर। सिंपली डबल क्लिक करके अप्लाई कर देंगे और इसकी जो ब्लरीनेस है वो कर देंगे 200 और या फिर करो 300 और रिपीट एज पिक्सल्स कर दीजिएगा इसे कुछ इस तरीके से। उसके बाद प्रेस करिएगा कंट्रोल वाई और ओके पे क्लिक कर दो। प्रेस इसे मैं नीचे ला के रख दूंगा और ये जो इमेज है प्रेस टी फॉर ओपेसिटी और इसकी ओपेसिटी जो है वो कम कर देंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम अपने शेप टूल्स सिलेक्ट करेंगे। पहले मैं करूँगा रेक्टेंगल टूल, फिल इफेक्ट में जाके मैं इसे वाइट कलर दे दूंगा और ओके पे क्लिक करूँगा और इसका जो स्ट्रोक है वो मैं डिलीट कर दूंगा और सिंपली डबल क्लिक करके या फिर होल्ड शिफ्ट करके मैं एक रेक्टेंगल सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करो, कंट्रोल अल्ट होम पे क्लिक करो, आर फॉर रोटेशन और इसे रोटेट करो 45 डिग्री पे। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल को मैं यहाँ पे ला के रख दूँगा। मैं स्नैपिंग डिसेबल कर दूंगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ला के रख देंगे हम इस रेक्टेंगल को। अब इसे सिलेक्ट करो, हिट कंट्रोल डी, चूज सेकेंड लेयर और इस फिल को हम हटा देंगे और स्ट्रोक पे हम वाइट कलर रख देंगे और स्ट्रोक विड्थ हम रखेंगे 4 पिक्सल्स और इसे मैं कुछ इस तरीके से रोटेशन कर दूंगा। ओके, और अब हम इसे फुल रेजोल्यूशन पे देखेंगे। अब सिमिलरली हम फिर से इस स्ट्रोक को सिलेक्ट करेंगे, हिट कंट्रोल डी, इस थर्ड लेयर को सिलेक्ट कर देंगे और इसे रोटेट कर देंगे और स्ट्रोक विड्थ रखेंगे 1 पिक्सल्स कुछ इस तरीके से। ठीक है, हिट कंट्रोल 0 ताकि अब हम प्रोजेक्ट विंडो फिर से देख पाए और इस इमेज को हम फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे कुछ इस तरीके से और फिलहाल के लिए हाइड कर देंगे। अब ये जो मेरा मेन स्ट्रोक है, आई मीन मेन रेक्टेंगल है, मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, एंटर करके मैं इसे नाम दे दूंगा मास्क और इस लेयर को मैं टॉप पे ला के रख दूंगा और इसका कलर भी मैं येलो कर दूंगा। ठीक है, अब इस इमेज को हम सिलेक्ट करेंगे। अब हम F4 पे क्लिक करेंगे ताकि ये ऑप्शंस आ जाए और यहाँ पे जो ट्रैक मैट का ऑप्शन है उसे मैं कर दूंगा अल्फा मास्क। सिमिलरली इस इमेज को हम सिलेक्ट करेंगे, S फॉर स्केलिंग ऑप्शन और इसे स्केल करके प्रॉपरली कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, अब इन सारी लेयर्स को मैं थोड़ा सा कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये इमेज यहाँ से आधी अधूरी है तो आप इसे प्रॉपरली एडजस्ट करिएगा कुछ इस तरीके से ताकि ये पूरा फिलअप हो जाए। उसके बाद ये जो रेक्टेंगल है, अब ये यहाँ पे पूरा है, मुझे वैसे नहीं चाहिए तो मुझे थोड़ा इसमें एनिमेशंस चाहिए, बट एनिमेशन वाली चीज़ हम जो है वो बाद में करेंगे। सबसे पहले हम अपना डिज़ाइन बना लेते हैं। तो इतना तो हो चुका है, अब हम अपना टेक्स्ट ऐड करेंगे। आप कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, मैं बस यहाँ पे आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मोशन ग्राफिक्स टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ। आप कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे ऑसवर्ल्ड फॉन्ट चूज़ करूँगा। ठीक है, और मीडियम वर्जन ले रहा हूँ मैं, इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ, इसका डिस्टेंस भी मैं फिल रख रहा हूँ यहाँ पे और मोशन डिज़ाइन। अब इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए की मदद से हम जाएंगे पैराग्राफ में और यहाँ पे चूज़ करेंगे सेंटर टेक्स्ट। कैरेक्टर में जाके दो वर्ड्स के बीच का डिस्टेंस कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे और ये जो डिज़ाइन टेक्स्ट है, ये जो डिज़ाइन वर्ड है, यहाँ पे मीडियम की जगह में एक्स्ट्रा लाइट चूज़ करूँगा फॉन्ट और इसे सिलेक्ट करो। अलाइन टैब में जाओ, अलाइन इट हॉरिजॉन्टली, अलाइन इट वर्टिकली, कंट्रोल अल्ट होम एस दबा के इसकी साइज़ बढ़ाओ और जाओ पैराग्राफ में और इसे अलाइन टेक्स्ट करो और इसे यहाँ पे ला के रख दो। उसके बाद इसकी स्केल जो है वो मैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो ये हमारा टेक्स्ट यहाँ पे हो गया। अब इसी टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा, हिट कंट्रोल डी, या फिर आप कोई भी अदर टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हो। मैं नया टेक्स्ट बनाता हूँ और इसे मैं यहाँ पे EG मोशन डिज़ाइंस टाइप करके मैं जाऊँगा कैरेक्टर में और इसकी जो फॉन्ट साइज़ है वो कुछ इस तरीके से बना दूँगा और इसे मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दूँगा। ठीक है, फिट कर देंगे यहाँ पे।
उसके बाद कंट्रोल डी प्रेस करके इसे यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे और इसे जो है वो यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। तो चलो अब इसे फिट कर देते हैं। तो हमें इस तरीके का टेक्स्ट मिला। अब ये जो टेक्स्ट है इसे कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करो। ये जो टेक्स्ट है प्रेस एस, इसकी साइज़ इंक्रीज करो और यहाँ पे एडजस्ट कर दो और इसे यहाँ पे ला के रख दो। अब हम जाएंगे कैरेक्टर मेन्यू में, हम इसका फिल डिलीट कर देंगे और यहाँ पे जो है इसकी जो स्ट्रोक विड्थ है वो करेंगे 0.1, ठीक है। और यहाँ पे फॉक्स टेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद टी फॉर ओपेसिटी और इसे करेंगे 50, ठीक है। तो हमें इस तरीके की डिज़ाइन मिल जाएगी। अब ये तो हो गया डिज़ाइन वाली बात। अब हमें करना है इन सबको एनिमेट। तो इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, उसके बाद जाओ एनिमेट में, उसके बाद जाओ पोजीशन में और इसकी जो पोजीशन है वो मैं इनिशियली यहाँ पे रख दूँगा। रेंज सिलेक्टर में जाके स्टार्ट पे एक की फ्रेम क्रिएट कर देंगे, उसके बाद 2 सेकंड में जाके इसे कर देंगे 100। स्टार्ट में जाएंगे, ऐड पे क्लिक करो, प्रॉपर्टी पे जाओ, ओपेसिटी और ओपेसिटी करो 0, कुछ इस तरीके से। ऐड में जाके प्रॉपर्टी में जाके अब हम चूज़ करेंगे ट्रैकिंग और इसकी ट्रैकिंग जो है वो कुछ -40 रख देंगे। तो कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल जाएगी। अब इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो और F9 पे क्लिक करो, उसके बाद जाओ ग्राफ एडिटर में, इस ग्राफ को सिलेक्ट करो, मेक श्योर कि आप एडिट स्पीड ग्राफ में हो। उसके बाद इसे सिलेक्ट करो बाय होल्डिंग शिफ्ट, एक की फ्रेम यहाँ पे और एक की फ्रेम यहाँ पे, कुछ इस तरीके से। एनिमेटर पे क्लिक करो, कंट्रोल सी, इन दोनों पे सिलेक्ट करो कंट्रोल वी करके, उसके बाद इस मोशन टेक्स्ट पे सिलेक्ट करो कंट्रोल वी करके। तो हमें इस तरीके की एनिमेशन मिल जाएगी। अब इन दोनों की फ्रेम, दोनों शेप लेयर्स पे सिलेक्ट करो, एस फॉर स्केलिंग, क्रिएट 1 की फ्रेम, 2 के सेकेंड्स पे जाएंगे, फिर से की फ्रेम क्रिएट करेंगे और स्टार्टिंग में जाके इसे कर देंगे 0। अब मास्क पे क्लिक करो, स्केल करो, फिर एक की फ्रेम यहाँ पे क्रिएट करो, 2 की फ्रेम पे यहाँ पे क्रिएट करो, स्टार्ट में जाके इसे 0 कर दो। दोनों की फ्रेम, इन तीनों की फ्रेम्स को हम सिलेक्ट करेंगे और F9 पे क्लिक करेंगे। ग्राफ एडिटर में जाके यहाँ पे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके एक यहाँ पे लाओ और शिफ्ट होल्ड करके एक यहाँ पे क्लिक करें। कुछ इस तरीके से। और 10 फ्रेम्स पे जाके अब ये जो दोनों एजी मोशन डिज़ाइंस वाले हैं इन्हें यहाँ पे ला के रख दो। 20 फ्रेम्स पे जाके ये मोशन डिज़ाइन वाला टेक्स्ट यहाँ पे रख दो। 1 सेकंड पे जाके ये शेप वाला यहाँ पे रख दो। फिर 1.10 फ्रेम्स पे जाके ये वाला यहाँ पे रहो और 20 फ्रेम्स पे जाके ये जो मास्क ऑप्शन है ओपन ब्रैकेट स्क्वायर की मदद से यहाँ पे लेके आओ। तो अब जब हम इस एनिमेशन को देखेंगे हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिखेगी। अब ये जो इमेज है यहाँ पे लेके जाओ, P फॉर पोजीशन, एक की फ्रेम यहाँ पे क्रिएट की फ्रेम, थोड़ा सा जाके 6 सेकंड पे इसे यहाँ पे ला के रख दो और N पे क्लिक कर दो। अब जो है ये एनिमेशन हम देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख जाएगी। अब हमें कंट्रोल N पे क्लिक करेंगे, विड्थ हम रखेंगे 1920 और ओके पे क्लिक करेंगे। पोस्टर हम यहाँ पे लेके आएंगे, R फॉर रोटेशन, इसे थोड़ा सा रोटेट करो -15, S फॉर स्केल, इसे इस तरीके से ये करो। इस पोस्टर को सिलेक्ट करो, कंट्रोल D, सेकेंड वाले को सिलेक्ट करके इसे बड़ा कर दो तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिलेगी। अब ये पोस्टर कुछ ज़्यादा ही रोटेट हो गया तो इसे थोड़ा रोटेट करो। इस सेकेंड लेयर को सिलेक्ट करेंगे, हम जाएंगे इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और ब्लर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसे करेंगे 150 और 50। उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, T फॉर ओपेसिटी और करो 40 और कंट्रोल Y पे क्लिक करके एक सॉलिड बैकग्राउंड और 6 सेकंड पे जाके N पे क्लिक कर दो तो हमें कुछ इस तरीके का पोस्टर एनिमेशन मिल जाएगा। तो अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। सबसे पहले हम एक नया कंपोजिशन क्रिएट करेंगे जिसे हम नाम दे देंगे मेन एनिमेशन
विड्थ हम रखेंगे 1920, हाइट रखेंगे 180, फ्रेम रेट रखेंगे 30, ड्यूरेशन रखेंगे 1 मिनट लॉन्ग एंड बैकग्राउंड कलर ब्लैक कलर, और उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और हम सिलेक्ट करेंगे टाइटल सेलेक्शन। उसके बाद हम नया कंपोजिशन क्रिएट करेंगे जिसे हम नाम दे देंगे डी। विड्थ हम रखेंगे 800, हाइट या 800 से 800 रखेंगे और हाइट रखेंगे 800। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे अपने टेक्स्ट टूल पे और यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट टाइप करेंगे डी। फ़ॉन्ट आप कोई भी फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं, मैं ऑसवर्ल्ड फ़ॉन्ट चूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं स्ट्रोक हटा दे रहा हूँ और फिल कलर चूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद मैं बोल्ड वर्जन चूज़ करूँगा और हमें नॉर्मल टेक्स्ट बनाना है और उसके बाद ये एक टेक्स्ट बनाना है। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद प्रेस करेंगे कंट्रोल अल्ट होम। उसके बाद हम जाएंगे अलाइन टैब में, अलाइन हॉरिजॉन्टली, अलाइन वर्टिकली, एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन और स्केल एक बना देंगे। उसके बाद हम रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करेंगे और स्ट्रोक डिलीट कर देंगे और यहाँ पे मैं फिल इफ़ेक्ट सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं डबल क्लिक करके एक रेक्टेंगल बना दूँगा और इस रेक्टेंगल को हम नाम दे देंगे मास्क और इस मास्क को मैं थोड़ा सा यहाँ पे ला के रख दूँगा। इस डी को सिलेक्ट करूँगा और चूज़ अल्फ़ा मास्क क्रिएट करो। इस मास्क को सिलेक्ट करो, इफ़ेक्ट एंड प्रीसेट्स में जाओ और हम अप्लाई करेंगे ब्लर इफ़ेक्ट और ब्लर इफ़ेक्ट में हम अप्लाई करेंगे गॉसियन ब्लर इफ़ेक्ट। ब्लरीनेस हम चूज़ करेंगे 200। इसे सिलेक्ट करो, एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, अनलिंक करो और इसे इंक्रीज़ करो और इसे यहाँ पे लाके रख दो। और अगर आप चाहे तो ब्लरीनेस कर दो 400, कुछ इस तरीके से। उसके बाद इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा, प्रेस पी फॉर पोजीशन, एक की फ्रेम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे 2 सेकंड पे, फिर से अनदर की फ्रेम हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टार्ट पे जाओ, इस डी को हम पूरी तरीके से यहाँ पे ला के रख देंगे। उसके बाद इस सिलेक्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और F9 पे क्लिक करो, ग्राफ एडिटर में जाओ, यहाँ पे लाके यहाँ पे हम इसे इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे, कुछ इस तरीके से। और इतना होने के बाद हम जाएंगे कुछ अराउंड 1.20 फ्रेम्स पे, राइट क्लिक, न्यू एंड क्रिएट वन नल ऑब्जेक्ट। इन दोनों टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर दो। इस नल को सिलेक्ट करो, एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, क्रिएट वन की फ्रेम, जाओ 3 सेकंड पे और इसे कर दो 90। इस ग्राफ एडिटर को सिलेक्ट करो और F9 पे क्लिक कर दो, ग्राफ एडिटर में जाओ, इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा। उसके बाद कंट्रोल 0, इस डी टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी करके हम डुप्लीकेट करेंगे और इसे एंटर करके हम ओ नाम दे देंगे। इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे और ये जो टेक्स्ट है इसे हम ओ बना देंगे, कुछ इस तरीके से। और इस हिट कंट्रोल डी, हिट एंटर एंड पी, डबल क्लिक ओपन करके इसे और पी करेंगे। हिट कंट्रोल डी, हिट एंटर, ई, डबल क्लिक करके और ई करेंगे। मेन एनिमेशन डी, उसके बाद ओ, उसके बाद पी, उसके बाद ई। उसे यहाँ पे लाके रख दो, उसे ओ यहाँ पे लाके रख दो। उसके बाद पी, इसे यहाँ पे लाके रख दो और इस ई को यहाँ पे लाके रख दो, ठीक है। इन सभी टेक्स्ट लेयर्स को उसे यहाँ पे लाके रख दो। तो अब हम इस तरीके के लाके रख दो। उसके बाद 20 फ्रेम्स पे जाओ, इस ओ को यहाँ पे लाके रख दो, इसे यहाँ पे, और 2 सेकंड पे जाके इसे यहाँ पे। तो अब हम इस एनिमेशन को देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके की दिखेगी। अगर आपको लगता है ये एनिमेशन स्लो है, उसे रख दो, उसे 10 फ्रेम्स पे, उसे यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके की चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट सी, प्री कंपोज करके हम इसे नाम दे देंगे,
या फिर एक काम करेंगे, हम सबसे पहले इन सभी को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करेंगे और हम इन्हें नीचे ला के रख देंगे। इन लेयर्स को हम क्लोज कर देंगे और ये ऊपर वाली जो लेयर है इन्हें हम हाइड कर देंगे। अब यहाँ पे भी ये जो अल्फ़ाबेटिकल लेयर्स है उन्हें हम कंट्रोल होल्ड कर शिफ्ट होल्ड करके इन चारों अल्फ़ाबेटों को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करेंगे और हमें यहाँ पे रिप्लेस करने हैं। फॉर एग्जांपल ये D2 है, इसे सिलेक्ट करो और अल्ट होल्ड करके इसे डुप्लीकेट करो। सिमिलरली ये जो O2 है इसे इस O से डुप्लीकेट करो। ये जो P2 है इसे इस P से डुप्लीकेट करो। अल्ट होल्ड करके आपको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। सिमिलरली ये जो E2 है इसे ऐसे डुप्लीकेट करो। अब हमें करना यह है, हमें इस D2 के अंदर जाना है और ये जो टेक्स्ट है इसका फिल डिलीट करके इसे वाइट स्ट्रोक दे देना है और स्ट्रोक विड्थ आप 1 पिक्सल्स रख सकते हैं। सिमिलरली इस O2 के अंदर जाके यहाँ पे फिल डिलीट करके इसे 1 पिक्सल्स रख दो। इस P2 के अंदर जाके इसका फिल डिलीट कर दो और इसे 1 पिक्सल्स रख दो। इस E के अंदर जाके इसे फिल डिलीट कर दो और 1 पिक्सल्स रख दो। ओके, अब ये जो बड़े अल्फ़ाबेट्स है उन्हें सिलेक्ट करो और कंट्रोल शिफ्ट C करके इसे डोप नाम रख दो। उसके बाद हम जाएंगे इफ़ेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में, या फिर हम इन सभी अल्फ़ाबेट्स को सिलेक्ट करेंगे और इसे भी डोप आउटलाइन नाम दे देंगे। उसके बाद इस डोप लेयर को सिलेक्ट करो, उसकी स्केल छोटी कर दो और ये जो लाइन वाली लेयर है इसकी स्केल हम बड़ी कर देंगे और इसे हम रखेंगे फुल रेजोल्यूशन और इसी का जो टेक्स्ट ओपेसिटी है वो हम छोटा कर देंगे और मैं कर दूंगा 50 के अराउंड। उसके बाद कंट्रोल Y फॉर सॉलिड लेयर और उसकी जो बैकग्राउंड है वो हम ग्रेइश कर देंगे और इसे यहाँ पे रख देंगे। इसे सिलेक्ट करो और इसे CC विंटेज अप्लाई कर दो। राइट क्लिक, न्यू, एडजस्टमेंट लेयर, इफ़ेक्ट एंड प्रीसेट्स में जाके हम इसे नाम दे देंगे, हम अप्लाई करेंगे ट्रांसफॉर्म। ओके, इसे कुछ इस तरीके का हम बना देंगे। इसके सिलेक्ट करो और इसकी जो स्केल है वो ये कर दो। तो अब हम जब ये एनिमेशन देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का मिल जाएगा। उसके बाद राइट क्लिक, न्यू एंड क्रिएट वन नल ऑब्जेक्ट। ये दोनों कंपोजिशन सिलेक्ट करके नल से पेरेंट कर दो। इसे एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, एक की फ्रेम यहाँ पे 5 सेकेंड पे इसे 90 कर दो और N। और अब हम इसे देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल जाएगी। तो अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। सबसे पहले हम एक नया कंपोजिशन क्रिएट करेंगे जिसे हम नाम दे देंगे मेन एनिमेशन। विड्थ हम रखेंगे इसकी 1920, हाइट रखेंगे 180, फ्रेम रेट रखेंगे 30, ड्यूरेशन 1 मिनट, बैकग्राउंड ब्लैक और सिंपली हिट ओके। उसके बाद हम जाएंगे चूज़ ग्रेड एंड गाइड ऑप्शन और टाइटल से एक्शन पे क्लिक कर देंगे ताकि हमें एक कप स्टेज कैमरा ग्रेड मिल जाए। उसके बाद हम इस टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे। मैं इसकी साइज़ जो है वो थोड़ी कम कर देता हूँ और इसका जो स्ट्रोक है वो हटा के वाइट कलर चूज़ कर दूंगा और यहाँ पे हम टाइप करेंगे सब्सक्राइब, कुछ इस तरीके से। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल अल्ट होम, अलाइन एंकर पॉइंट टू द सेंटर, अलाइन टैब में जाके अलाइन इट हॉरिजॉन्टली और उसके बाद अलाइन इट वर्टिकली, एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन और एक स्केल अच्छे से बना देंगे। इसे सिलेक्ट करो और उसके बाद जाओ कैरेक्टर में और उसके बाद सिलेक्ट करो एक्स्ट्रा लाइट और इसे मैं फॉक्स इटैलिक बना दूंगा। इस टेक्स्ट को हम प्रॉपरली यहाँ पे ला के रख देंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसे सिलेक्ट करो और अब हम एक रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करेंगे, डिससिलेक्ट करो इसे और यहाँ पे हम एक मास्क क्रिएट करेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसे हम क्रिएट सिलेक्ट करेंगे और हम चूज़ करेंगे अल्फ़ा मास्क। दोनों को सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करो, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और अल्फ़ा इन्वर्टेड मास्क सिलेक्ट करो। अब इन दोनों टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, प्रेस P फॉर पोजीशन, जूम इन करो, 1 सेकेंड पे क्रिएट करो और उसके बाद जाओ 2.20 फ्रेम्स पे, फिर से एक की फ्रेम सिलेक्ट करो और जाओ स्टार्ट में।
अब ये जो टेक्स्ट है उसे हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे ला के रख देंगे, कुछ इस तरीके से, और इसका जो मास्क है हम सिलेक्ट करेंगे पेन बिहाइंड टूल, और इसका मेक श्योर करें कि एंकर पॉइंट यहाँ पे हो, और एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, इसे अनलिंक करके इसकी जो स्केल है वो कुछ इस तरीके की बढ़ा देंगे। सिमिलरली ये जो सब्सक्राइब टेक्स्ट है ये वाला, इसे हम यहाँ पे ला के रख देंगे, ठीक है। और अब जब ये एनिमेशन हम देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके की दिखेगी। अब इन दोनों टेक्स्ट की फ्रेम्स को हम सिलेक्ट करेंगे और हम चूज़ करेंगे F9। उसके बाद हम जाएंगे ग्राफ एडिटर में, इन दोनों टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके हम यहाँ पे रख देंगे, और इसे हम रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख जाएगी। अब हम कंट्रोल N पे क्लिक करेंगे और हम अप्लाई करेंगे फ्रैक्टल नॉइस इफेक्ट, तो हम इसे फ्रैक्टल नॉइस नाम दे देंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। कंट्रोल Y पे क्लिक करो ताकि एक सॉलिड बैकग्राउंड बन जाए। इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पे जाके हम यहाँ पे फ्रैक्टल नॉइस इफेक्ट डबल क्लिक करके अप्लाई कर देंगे। कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देंगे इसकी, और ब्राइटनेस भी कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे, और कॉम्प्लेक्सिटी कर देंगे 1। राइट क्लिक करके न्यू और एक एडजस्टमेंट लेयर, इफेक्ट एंड प्रीसेट्स में जाके मोज़ेक इफेक्ट डबल क्लिक करके अप्लाई कर दो, और हॉरिजॉन्टल ब्लॉक कर दो 50, वर्टिकल ब्लॉक कर दो 50, ठीक है। और अब जाएंगे मेन एनिमेशन में और इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट C करके इसे हम नाम दे देंगे टेक्स्ट एनिमेशन, और ओके पे क्लिक कर देंगे। कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे ताकि प्रोजेक्ट विंडो ओपन हो जाए, और ये जो फ्रैक्टल नॉइस लेयर है इसे यहाँ पे रख देंगे और इसे हाइड कर देंगे। अब इस टेक्स्ट एनिमेशन को सिलेक्ट करो और यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम टाइम डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, और इस टाइम डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे हम फ्रैक्टल नॉइस लेयर सिलेक्ट कर देंगे। और अगर अब हम जब ये एनिमेशन प्ले करेंगे, मैं इसे क्वार्टर रेजोल्यूशन पे रख देता हूँ ताकि हम मुझे कुछ ठीक तरीके से एनिमेशन दिखे, तो कुछ इस तरीके का एनिमेशन दिख जाएगा। अब इन दोनों लेयर्स को हम सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट C करके, और यहाँ पे हम इसे नाम दे देंगे एनिमेशन, और ओके पे क्लिक करेंगे। और इसे मैं 3 से 4-5 बार डुप्लीकेट करूँगा। इस 5th लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे और अप्लाई करेंगे फिल इफेक्ट, और डबल क्लिक करके अप्लाई करके रेड कलर दे देंगे। 4th लेयर को हम कर देंगे ग्रीन कलर अप्लाई। 3rd को हम अप्लाई करके दे देंगे ब्लू कलर, और 2nd लेयर को हम फाइंड एज इफेक्ट अप्लाई कर देंगे। अब हम 5 सेकंड पे हर एक का गैप बना देंगे ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से। तो अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख जाएगी। कंट्रोल Y पे क्लिक करके मैं एक सॉलिड बैकग्राउंड बना देता हूँ और इसे यहाँ पे ला के रख देता हूँ। और ये जो लास्ट चीज़ लेयर्स है, इससे हम इसकी जो ब्लेंडिंग मोड है वो हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो अब जब ये एनिमेशन देखता हूँ तो कुछ इस तरीके की दिखते हैं। चलो इसे स्क्रीन पे रख के देखते थे, आई थिंक स्क्रीन लुक्स गुड। तो हम अब जब इस एनिमेशन को फुल रेजोल्यूशन में देखेंगे तो ये थोड़ा लोड होने के लिए टाइम लेगा, लेकिन फाइनल आउटपुट जो है वो हमें कुछ इस तरीके की दिखेगी। मैं थोड़ी देर इसे प्ले करता हूँ ताकि हमें कुछ इस तरीके का टेक्स्ट रिवील मिल जाए। ठीक है, अब हम इस के अंदर जाएंगे और इस टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करेंगे, और इस टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके हम चाहे तो यहाँ पे विगल इफेक्ट होता है, विगल पोजीशन, वो इसे अप्लाई करके अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिखेगी। और यहाँ पे अगर मैं इस एनिमेशन को यहाँ पे देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की वियर्ड एनिमेशन हमें मिल जाएगी। तो अगर हमें ये ठीक से चाहिए तो अगर आपको ये जो गैप है जो हमने 5 फ्रेम्स का लिखा है वो हम 2 फ्रेम्स का देखेंगे, और जब हम ये 2 फ्रेम्स का गैप देखते हैं तो हमें कुछ एनिमेशन इस तरीके की देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये बना सकते हो। और अगर आप चाहे तो आप इस टेक्स्ट के अंदर जा सकते हो यहाँ पे,
और राइट क्लिक करके इन सभी को सिलेक्ट करो और कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करो और इन सबको नीचे ला के रख दो और इसको येलो बना के रख दो। राइट क्लिक करके न्यू करके एक नल ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और इन सभी फोर्थ लेयर को इस नल ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट करके क्लिक कर दो। इन दोनों टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करो, कैरेक्टर में जाके इसका फिल डिलीट करो और स्ट्रोक करो हम 0.5 पिक्सल्स और इस नल ऑब्जेक्ट और यहाँ पे रख दो। इन दोनों टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करो और इसकी जो स्ट्रोक विड्थ है वो 2 पिक्सल या फिर 1 पिक्सल्स करके रख दो। ठीक है, तो अब जब मैं ये एनिमेशन देखूँगा तो हमें कुछ इस तरीके का रिवील यहाँ पे मिल रहा होगा। तो इस तरीके से आप ये इस तरीके का ग्लिची टेक्स्ट रिवील एनिमेशन बना सकते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। सबसे पहले हम एक नया कंपोजिशन क्रिएट करेंगे जिसे मैं मेन एनिमेशन ये नाम दे दूंगा। विड्थ में रखूंगा 1920, हाइट 180, फ्रेम रेट 30, ड्यूरेशन 1 मिनट लॉन्ग एंड बैकग्राउंड कलर ब्लैक कलर और सिंपली हिट ओके। उसके बाद हम जाएंगे चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल से फैक्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद मैं अपना टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे जो मैंने अपना स्ट्रोक है वो हटा के इसे वाइट कलर पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद हम टेक्स्ट टाइप करेंगे और नाम दे देंगे मोशन। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, कंट्रोल अल्ट होम करके अलाइन टू द सेंटर। अलाइन टैब में जाके अलाइन इट हॉरिजॉन्टली, अलाइन इट वर्टिकली, प्रेस एस एंड स्केल इट लाइक दिस। नाउ इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर दो और इसे हम नाम दे देंगे मोशन डिज़ाइन। ठीक है, इस सेकंड टेक्स्ट को मैंने डिज़ाइन नाम दे दिया है। अब इसे भी मैं अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली और अलाइन वर्टिकली कर दूंगा। अब सबसे पहले तो मैं इस मोशन टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और सबसे पहले हमें इसे एनिमेट करना है। तो हम जाएंगे टेक्स्ट, एनिमेट और पोजीशन में इसकी नीचे रख के रख दूंगा और एक की फ्रेम में स्टार्ट पे क्रिएट कर दूंगा और एक की फ्रेम में कर दूंगा 2 सेकंड पे और इसे 100 कर दूंगा। इसकी जो पोजीशन है मैं कर दूंगा 100। तो अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके का एनिमेशन हो जाएगा। अब इस एनिमेटर को सिलेक्ट करो, ऐड में जाके प्रॉपर्टी में जाके ओपेसिटी कर दो इसकी 0। इसको सिलेक्ट की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके हम हिट करेंगे F9। उसके बाद ग्राफ एडिटर में जाके हम इसे ग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट होल्ड करके एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो अब भी मैं देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके का एनिमेशन मिल जाता है। ओके, उसके बाद मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा, F4 पे क्लिक करके मैं इसे कन्वर्ट कर दूँगा 3D लेयर में। अब इस लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे R4 रोटेशन और हमें जो है इसे X रोटेशन पे क्लिक करना है। तो एक की फ्रेम यहाँ पे और 4 सेकंड पे मैं इसे 1 कंप्लीट रोटेशन दे दूँगा और इसे सिलेक्ट करो और F9 पे क्लिक करो तो कुछ इस तरीके का एनिमेशन दिख जाएगा। उसके बाद ग्राफ एडिटर में जाके इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे क्लिक मूव करो और इसे यहाँ पे, तो हमें इस तरीके का एनिमेशन मिल जाएगा। अब ये एनिमेशन मुझे थोड़ा स्लो लग रहा है तो मैं इसे 3 सेकंड तक ही रखूँगा, कुछ इस तरीके के, या फिर यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जाके चलो 3.20 फ्रेम्स तक रखते हैं। उसके बाद इस डिज़ाइन टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, यहाँ पे जाओ और इस डिज़ाइन टेक्स्ट को भी मैं कन्वर्ट करूँगा 3D लेयर में और इस डिज़ाइन टेक्स्ट को मैं इस मोशन टेक्स्ट से पेरेंट कर दूँगा और समवेयर अराउंड इस पॉइंट पे मैं चाहूँगा कि ये डिज़ाइन टेक्स्ट जो है वो अपीयर हो। तो ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से मैं इसे यहाँ पे ला के रख दूँगा और इस मोशन टेक्स्ट को मैं कंट्रोल शिफ्ट डी करके स्प्लिट कर दूँगा और ये जो लेयर है इसे डिलीट कर दूँगा। तो मुझे कुछ इस तरीके का टेक्स्ट मिल जाएगा। तो अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ दिख जाती है। उसके बाद हम अपना पेन टूल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक मैं एक स्ट्रोक बना दूँगा और फिल ऑप्शन पे क्लिक करके इसे डिलीट कर देंगे और वाइट कलर दे देंगे स्ट्रोक को और इसकी स्ट्रोक विड्थ हम इंक्रीज़ कर देंगे अराउंड 30। इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल अल्ट होम और अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली, अलाइन वर्टिकली और उसके बाद जाओ ऐड मेन्यू में और यहाँ पे हम ऐड करेंगे जिगजैग।
जिगजैग के अंदर जाके इसकी जो साइज़ है वो कुछ इस तरीके की बढ़ा देंगे और इसे कर देंगे 5। कॉर्नर्स जो है मैं रख दूंगा स्मूथ, और शेप में जाके स्ट्रोक में जाके ये जो लाइन कैप है उसे कर दूंगा राउंड कैप। ठीक है, अब इसे मिनिमाइज़ कर देंगे इन सब चीज़ों को, और ये जो है मैं इसे ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से यहाँ पे लाके रख दूंगा। अब जाएंगे ऐड मेन्यू में और उसके बाद ऐड करेंगे ट्रिम पाथ। ट्रिम पाथ में के अंदर जाके अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, तो हमें ये नहीं चाहिए, तो हम इसे मिनिमाइज़ कर देंगे और इस ट्रिम पाथ को जो है मैं यहाँ पे नीचे ला के रख दूँगा। तो अब जब मैं इस ट्रिम पाथ के अंदर जाके ये एनिमेट करता हूँ तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ दिख जाएगी। तो एंड वैल्यू 0 कर देंगे और एक की फ्रेम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे, और उसके बाद जाएंगे समवेयर अराउंड 10 फ्रेम्स, एक स्टार्ट वैल्यू पे भी क्रिएट कर देंगे की फ्रेम। उसके बाद जाएंगे 3.10 फ्रेम्स पे, इसे कर देंगे 100। उसके बाद 10 फ्रेम्स आगे जाके इसे कर देंगे 100। ठीक है, तो अगर जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ मिलती है। तो इन लेयर्स की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे और F9 पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे ग्राफ एडिटर पे, इन लेयर्स को सिलेक्ट करो, आई मीन की फ्रेम्स को, और एक हैंडल यहाँ पे क्रिएट करो और एक हैंडल यहाँ पे मूव करो। तो अगर मैं इसे देखूँ तो कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख जाएगी। तो मैं इसे यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा कुछ इस तरीके के, लाइक दिस। ओके, और इसे सिलेक्ट करो, हिट कंट्रोल D S, अनलिंक दिस एंड लेट्स मेक दिस -100 लाइक दिस। ओके, अब यहाँ पे भी हमें एक चीज़ करनी है, यहाँ पे जो एक है उसे हम 2 कर देंगे कुछ इस तरीके का। ठीक है, या फिर आप इसे चाहे तो थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, ठीक है, और इन सभी चीज़ों को हम मोशन ब्लर ऐड कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब इनको सिलेक्ट करो, स्टार्ट में जाके मैं यहाँ पे STROKE क्रिएट कर दूंगा स्ट्रोक, एक स्ट्रोक वेट की फ्रेम यहाँ पे और एक की फ्रेम यहाँ पे। अब थोड़ा आगे जाके इन दोनों को सिलेक्ट करो और एक एक की फ्रेम क्रिएट कर दो। अब स्टार्ट में जाके इसे 0 और इसे भी 0। ठीक है, इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करो, कंट्रोल C कंट्रोल V, यहाँ पे भी कंट्रोल C कंट्रोल V। इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक, की फ्रेम टाइम रिवर्स। तो अगर हम देखें तो हमें कुछ इस तरीके का एनिमेशन मिल जाएगा। या फिर आप एक और चीज़ कर सकते हैं, सपोज़ आप ये की फ्रेम डिलीट कर दो और ये जो की फ्रेम है इसे मिडल में लाके रख दो। तो अगर आप ये एनिमेशन देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो और यहाँ पे जो कलर है मैं कर दूँगा रेड। तो आप देखें तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी, और हिट कंट्रोल D, थोड़ा सा इसे आगे रखो और इसे वाइट कलर पे क्लिक कर दो कुछ इस तरीके का। तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, और इससे हमें सिलेक्ट करना है ये जो डिज़ाइन टेक्स्ट है, और यहाँ पे हमें अप्लाई करना है फिल इफेक्ट, डबल क्लिक करके, और एक कलर पे की फ्रेम हम क्रिएट कर देंगे और थोड़ा आगे जाके इसे कर देंगे वाइट। तो अगर आप देखें तो हमें कुछ इस तरीके का ट्रांजिशन मिल जाएगा। अब इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो, F9 पे क्लिक करो, ग्राफ एडिटर में जाके इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे कुछ इस तरीके का। इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट C, और इसे हम नाम दे देंगे टेक्स्ट। नाउ प्रेस P फॉर पोजीशन, अल्ट क्लिक ऑन द स्टॉप वॉच एंड अप्लाई विगल 2,2। तो इस एनिमेशन के साथ हमें थोड़ा सा विगल टेक्स्ट एनिमेशन भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप एक सिंपल सा क्रिएटिव टेक्स्ट एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर बना सकते हैं।